ठीक है। ओके। अच्छा, ओके, वेलकम बैक एवरीवन। तो अगेन वी हैव टू स्टार्ट, अगेन वी आर स्टार्टिंग। अच्छा, पीपीटी पीछे चला गया, कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे थे। ओके, तो सब लोग आ गए? 8 ही लोग आए अभी तक, बाकी लोग खाना खा रहे हैं अभी। जल्दी खाओ यार, फटाफट खाना पीना खाओ जो खाना है। हम लोग यहाँ पे, ओके 19 लोग। हम लोग यहाँ पे रिवर, सॉरी, अम्ब्रेला और रेन का प्रॉब्लम कर रहे हैं, और बाहर भी जो यहाँ पे हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। तो इट्स वेरी नाइस कोइंसिडेंस, है ना, कि यहाँ पे हमारा अम्ब्रेला प्रॉब्लम चल रहा है और बाहर हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। ओके, आ गए? जल्दी आ जाओ यार सब लोग जो है। ज़्यादा खाना खाओगे नींद आएगी, फिर ज़्यादा खाना खाओगे ना नींद आएगी, और फिर आपको समझ में नहीं आएगा इससे आगे। प्रैक्टिकल करते हैं बिल्कुल। एक बाइक लेके आओ, कोई बच्चा बाइक पे बैठते हैं अम्ब्रेला लेके, और फिर स्पीड चेक करते हैं कि एंगल कितना बनाना पड़ रहा है ना। वी कैन डू द एक्सपेरिमेंट। सरफराज, निखिल, है ना, एक बाइक लेके आओ कोई, और अम्ब्रेला लेके चेक करते हैं कि कितने एंगल पे करना पड़ रहा है हमें। फिर बिल्कुल कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। तो किस दिन यार कोरोना वोरोना खत्म हो जाएगा ना जब, तो किस दिन आके मिलो सब लोग एक दिन, जो है किस दिन मिलते हैं सब लोग, है ना। कोरोना खत्म होता किस दिन मिलते हैं पहले। लेकिन नीट, अगर नीट निकाल लोगे उसके बाद मिलने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर नीट निकाल लोगे और उसके बाद मिलोगे ज़्यादा मज़ा आएगा मुझे भी, है ना। तो किस दिन मिलते हैं फिर? नीट वीट निकाल लो आप लोग, फिर मिलते हैं किस दिन। नीट वीट निकाल लो आप लोग, फिर मिलते हैं किस दिन। हाँ बिल्कुल यार, नीट निकाल लोगे अगर, तो उस दिन जब बच्चे आते हैं ना शाम को हमारे यहाँ, अगर सुबह रिजल्ट आ गया शाम को आते हैं, कई बार शाम को रिजल्ट आता है, रात को पार्टी होती है, तो अलग ही मज़ा होता है, अलग ही एनर्जी होती है पूरे सब में, बच्चों में, हम में, टीचर्स में, सब में अलग ही एनर्जी होती है, जोश होता है बिल्कुल। आप लोग भी जो है निकाल लोगे सिलेक्शन, तो जो जो बच्चा निकाल लेगा वो सबको बुलाएंगे फिर, ठीक है। तो सब लोग आना और सब मिलेंगे फिर फेस टू फेस। निकाल लोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, बिल्कुल ऑब्वियसली मज़ा आएगा, है ना। निकाल लोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा बिल्कुल। तो सब लोग तैयारी करो यार जम के, ताकि जो है यहाँ पे आके मिल पाओ। एक लड़का था, 2015 की बात होगी, जेई के बैच में, 15-16 में या 16-17 में था, 16-17 में था। तो वो क्या था, वो आया, शुरू में आया तो मेरे से मिला वो कि मैं सर कर लूँगा जेई। मैंने कहा हाँ कर लोगे। मैंने कहा मेहनत करोगे तो करोगे, क्यों नहीं करोगे, 200 नंबर ले आऊँगा। मैंने कहा ले आओगे। फिर वो क्या करता था, वो आता था क्लास में, कभी बच्चा तो ठीक ठाक था, क्लब कभी क्लास में आता था, कभी नहीं आता था, कभी छुट्टी मार लेगा, कभी यहाँ कभी वहाँ। मैंने पूछा भाई क्या है चक्कर, तो पता नहीं कुछ कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा था, कोई रोबोटिक कंपटीशन था या कोई पता नहीं क्या कंपटीशन था, तो उसमें उसको जाना पड़ रहा था यहाँ वहाँ। तो मैंने कहा यार तुम ऐसे अगर जाते रहोगे फिर नहीं हो पाएगा, उसका भी ड्रॉप ईयर था। तो मैंने कहा अगर उसमें जाते रहोगे तो तुम पे टाइम ही बहुत कम होता है, जेई तो वैसे ही जनवरी में ख़त्म हो जाता है, तो ऐसे अगर करते रहोगे तो मैंने कहा फिर तो तुम्हारा हो ही नहीं पाएगा। तो वो उसने बात कुछ मानी नहीं पूरी, ऐसे ही करता रहा पूरे साल। और लास्ट में जब रिजल्ट आया तो उसके बैच में से कई सारे बच्चे निकल गए, उसके साथ वाले, वो नहीं निकल पाया, उसके नंबर कम रह गए। तो फिर जब पार्टी हुई तो सब बच्चे आए, वो भी आया, क्योंकि आए थे दोस्त मिलने के लिए साथ में। तो वो पीछे पीछे जा रहा था, बहुत पीछे पीछे घूम रहा था, मेरे सामने ही नहीं आया वो पूरी पार्टी में। पूरी पार्टी में पीछे पीछे घूमता रहा, मैंने जहाँ मैं जाऊँ वहाँ से उधर चला गया दूसरी तरफ को। अब बाकी बच्चे मुझे घेर ले, जो बच्चे सेलेक्ट हो गए थे। तो देखो अगर सलाह मानोगे तो टीचर की तो फ़ायदे में रहोगे। तो और फ़र्क यहीं से पड़ता है ना, फ़र्क वहाँ नहीं पड़ेगा, लास्ट में तो सब मेहनत करेंगे, जब लास्ट का मंथ आएगा ना तब सब कर लेंगे मेहनत, है ना। लेकिन अभी से जो मेहनत करेगा, ढंग से जो करेगा, वही ढंग से क्वालिफाई होगा और वही सेलेक्ट होगा। जितना यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ना आपको, देखो फिजिक्स जो पढ़ा रहा हूँ मैं, इसकी अगर आपने प्रैक्टिस ढंग से कर ली तो वो एनफ है, नीट के लिए एनफ है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ
नीट आप 2 बार निकाल सकते हो, 3 बार निकाल सकते हो इतनी फिजिक्स पढ़ के, ठीक है। तो अगर आपको पूरा याद भी नहीं भी रहेगा ना पेपर में, अगर आपको सब कुछ याद ना भी रहे, इसका अगर आपको 90% भी याद रहे या 80% भी याद रहेगा, तब भी काम हो जाएगा, तब भी काम हो जाएगा, है ना। तो इसको ट्राई करो कि सारी बातों को ढंग से करो, प्रैक्टिस करो, तो नीट आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस चलते रहो धीरे धीरे। जैसे खाना खाते हैं तो खाना एकदम से थोड़ी खाते हो सारा, थोड़ा थोड़ा करके खाते हो, बाइट बाय बाइट, है ना। तो ऐसे यहाँ पे फिजिक्स है, तो फिजिक्स से डरना नहीं है, धीरे धीरे करके आज इतना पढ़ लिया, आज इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, आज रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ ली, प्रोजेक्टाइल पढ़ लिया, फोर्स पढ़ लिया, उससे पहले काइनेमेटिक्स पढ़ लिया, है ना। तो सब धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे काइनेमेटिक्स हुआ आपका, डर था आपका लेकिन हो रहा है, ऐसे सब हो जाएगा, ठीक है। तो डरना नहीं है, धीरे धीरे करना है, और लेकिन कंटिन्यूअस एफर्ट जरूर करना है। नीट में कंटिन्यूअस एफर्ट की बहुत जरूरत है। जेई में जो हमें बच्चा चाहिए होता है वो हमें ओबीडियंट भी चाहिए होता है, और जेई में हमें ओबीडियंट चाहिए और उसका दिमाग, ओबीडियंट इतना नहीं चाहिए, दिमाग चाहिए उसका, मेनली क्या चाहिए, दिमाग चाहिए, है ना, और थोड़ा बहुत मेहनती हो। नीट में मेहनती भी होना चाहिए, दिमाग नहीं चाहिए उतना ज़्यादा, ओबीडियंट होना चाहिए। मेहनती और ओबीडियंट बच्चा जो होता है वो नीट क्वालिफाई कर जाता है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा नीट के लिए। ज़्यादा दिमाग जो खर्च होता है वो जेई के लिए होता है, जेई में भी एडवांस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको एक रास्ता है, आपको उसमें चलते जाना है। टीचर आपके बोल रहे हैं, फिजिक्स के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर, बॉटनी जूलॉजी के, चलते जाना है उस रास्ते पे, और चलते चलते आप पहुंच जाओगे मंजिल पे। कोई ऐसा नहीं होता, जो बच्चे हमने देखे जो क्वालिफाई होते हैं वो ऐसा नहीं होता बहुत कि अलग से होते हैं, बिल्कुल बॉन्ड होते हैं शुरू में, अरे बहुत कर ही नहीं पाते क्वेश्चन शुरू, ऐसे बच्चे भी देखे मैंने तो शुरू में फंस जाते हैं, आपकी तरह फंसते हैं बिल्कुल, लेकिन लास्ट में निकाल देते हैं नीट, करते 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 पहुंच जाते हैं वहाँ पे। तो आप भी पहुंच जाओगे, कोई उसमें वो नहीं है, आप भी पहुंच सकते हो, प्रोवाइडेड टीचर्स की बात ध्यान रखना, जो टीचर बोल रहे हैं और जो चीज़ें यहाँ पे करा रहे हैं उन पर ट्रस्ट करो। मैंने आपको पहले भी बोला है, जो चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं और जो डीपीपीज वगैरह हैं वो सब करनी है बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना। कई बच्चे होते हैं बहुत सारी किताबें लेके बैठे रहते हैं, अगड़म सगड़म, बहुत सारे चैनल मैंने सब्सक्राइब करके बैठे होते हैं, यहाँ से देखना है, वहाँ से देखना है, वो देखना है। अगर कोई मेरी स्पीड से कोर्स नहीं कर पा रहा, जैसे हम अभी चल रहे हैं, इस स्पीड से अगर आप रिवीजन नहीं पढ़ नहीं पा रहे, क्वेश्चन नहीं कर पा रहे और आपने फालतू चीज़ें पकड़ी हुई हैं, तो उस बच्चे का सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, उसका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। सिलेक्शन किसका होगा, जो यहाँ से जितनी स्पीड से पढ़ाया जा रहा है उतनी स्पीड से घर जाके नोट्स बना पा रहा है, उतने असाइनमेंट कर पा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख पा रहा है, उसका सिलेक्शन होगा। और अगर किसी ने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर रखी हैं और वो लैग कर रहा है, टीचर कुछ और करा रहा है, वो कहीं पीछे चल रहा है, तो वो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। वो मैंने हमेशा देखा है, हर साल ऐसे ही होता है। कई बच्चे होते हैं वो टीचर कुछ और पढ़ा रहा है, वो कुछ और पढ़ रहे हैं, उनका कभी नहीं होगा, क्योंकि वो लोग हमेशा लैग करते रहेंगे, उनका कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा उनको, ठीक है। तो आपको उतना ही मटेरियल रखना है जितना आप कर पाओ, उतना ही मटेरियल आपको करना है, ठीक है, लेकिन टीचर के साथ साथ चलना है, तो सिलेक्शन विल बी डन, ओके, ठीक है। लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं करी, बताओ क्या रीजन है निखिल। लॉकडाउन में ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, लॉकडाउन घर में बैठे हो क्या, पढ़ाई करो जम के, जो है लॉकडाउन में तो पढ़ाई और ज़्यादा करनी चाहिए। ना कोई रिश्तेदार आ रहा है, ना शादी में जाना है, ना रिश्तेदार आ रहा है, ना शादी में जाना है, पढ़ाई करनी चाहिए जम के। लॉकडाउन में तो और ज़्यादा नहीं करनी चाहिए थी, लॉकडाउन में तो और ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए थी यार। चलो सेकंड राउंड शुरू करते हैं, सेकंड राउंड शुरू करते हैं, चलो। तो हम लोग यहाँ तक आगे थे कि वेलोसिटी ऑफ मैन अगर इधर को होगी तो एंगल आपका बढ़ रहा था, उधर को घट रहा था, है ना। तो याद नहीं करना, इसे याद नहीं करना, ठीक है। फिर दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये मैंने केवल निकाल के दिखाया आपको कि ऐसे से अप्रोच लगानी है, उससे आप चीज़ें कर सकते हो, उससे आप चीज़ें कर सकते हो, ठीक है, उससे आप चीज़ें कर सकते हो। तो इसको हम या तो ऐसे करेंगे जैसे मैंने अभी लगाया है अप्रोच, या फिर हम आईजे की फॉर्म में करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ रेन को कुछ मान लेंगे। मान लो वेलोसिटी ऑफ रेन इधर को दी हुई है 10 मीटर और ये एंगल दिया हुआ है मान लो 30, तो वेलोसिटी ऑफ रेन को मान लेंगे, इसको 10 को ब्रेक कर देंगे कंपोनेंट में। इधर को कंपोनेंट क्या आएगा हमारा 10 cos थीटा, जिधर को एंगल होता है उधर को कॉस आता है, और जिधर को एंगल नहीं होता उधर को साइन आता है, तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा 10 साइन। बस ये वाला कंपोनेंट आपका माइनस आई हो गया और ये वाला माइनस जे हो गया, तो आपका ये बन गया ये। तो जो 10 है वेलोसिटी ऑफ रेंज जो है क्या बन गया आपका -10 साइन 30, यानी 10/2 आ जाएगा, साइन 30 लिख देता हूं मैं, आई और -10
cos 30j, मेरे ख्याल से ये बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। वेलोसिटी ऑफ मैन को कुछ मान लेंगे, या तो प्लस आई होगा या माइनस आई होगा। वेलोसिटी ऑफ मैन जो होगा या तो प्लस आई होगा, या तो ऐसे कुछ दिया होगा आपको 5i या -5i दिया होगा, है ना, ऐसे दिया होगा। या फिर तो उसको मान ऐसे मान लेंगे 5i या -5i जो भी होगा, फिर उससे निकाल लेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन या मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, निखिल ने कुछ लिखा फिर काट दिया, कोई बात नहीं। चलो ये क्वेश्चन करते हैं तब तक। कहाँ गया भाई अम्ब्रेला? अरे अम्ब्रेला लाओ जल्दी, बारिश आ गई। कहाँ गया अम्ब्रेला? अम्ब्रेला 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 अम्ब्रेला, अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन हाजिर हो जाओ। ये रहा जी अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन। चलो बारिश आ गई, फटाफट से अम्ब्रेला करो चालू आप लोग, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। मेरे लिए चाय आ गई, मैं चाय पी लेता हूँ। खाना तो खाया नहीं है ब्रेक में, चाय पी लेता हूँ। वर्टिकल के रिस्पेक्ट में लेते हैं, वैसे हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में भी हाँ बिल्कुल ले सकते हो यार, बिल्कुल ले सकते हो। लेकिन हाँ बिल्कुल, जो है बारिश जो वर्टिकल से होती है यूजुअली, तो एंगल जो है वर्टिकल से दिया रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हॉरिजॉन्टल से भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। वो तो क्वेश्चन में दिया लेकिन वर्टिकल से रहेगा यूजुअली, इसलिए मैंने वर्टिकल से लिया हुआ है। आप कुछ भी ले लो। है ना, हाँ सरफराज भी कह रहे हैं बारिश तो वर्टिकल से होगी, तो यूजुअली वर्टिकल से दिया रहेगा, इसलिए मैंने लिया था। ठीक, करो भाई ये वाला क्वेश्चन करो, सब लोग दिमाग लगाओ, ट्राई करो। कि आईजे की फॉर्म में भी हो कर, अगर ट्राई कर सकते हो तो करो, जो लोग उससे कर सकते हैं उससे करो, क्या नाम बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से, उससे करो। पैरेललोग्राम लॉ से जो करना चाहता है उससे करो। हम लेते हैं बारिश में चाय का मजा। बच्चे भी क्लास में जो है कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। सुबह जो है 48 बच्चे आ रखे थे, थोड़ी देर में 40 हो गए, पता नहीं क्या करते रहते हैं बच्चे, मेरे को लगता है किसी का डाटा खत्म होता रहता है, डोंट नो। सब चैनलों में ऐसे हो रहा है, आते जाते रहते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। करो जी। हाँ 30 डिग्री कंसिडर करना पड़ेगा निखिल। अम्ब्रेला 30 डिग्री वर्टिकल है ना, तो 30 डिग्री ही कंसिडर करना पड़ेगा रेन को। मेरे चाय पीने से पहले आपको आंसर निकालना है। अब कोई बच्चा कहता धीरे धीरे पीना कोई बच्चा लिख देगा सर धीरे धीरे पीना चाहे
निकालो निकालो फटाफट निकालो मेरे स्टूडेंट्स, फटाफट निकालो भाई। 20 किलोमीटर पर होगा ऑप्शन बी। मैं चेक कर लेता हूँ आंसर, क्योंकि ये आपको आ तो रहा है। अब आपका कंसेप्ट पता नहीं हमने सही लगाया नहीं लगाया, है ना। कंसेप्ट देख लेना बस। गुंजन आ भी रहा है, गुंजन, प्रवीण, प्रियम, निखिल ने निकाल लिया है, कह रहे हैं बी आएगा। अप्रोच क्या लगाई यार, अप्रोच भी लिख दो एक बार। अप्रोच क्या लगाई है, मैंने डायग्राम वगैरह बना के किया है या आईजे कैसे कैसे लगाया। 4 लोगों ने जिन्होंने निकाल लिया ना आंसर। हिंट, हिंट तो वही है जो अभी बताया था, सारा बताया था। वर्टिकल होना है आज ने फाइनल स्पीड, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो है वो वर्टिकल होनी चाहिए फाइनली। जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का एंगल कम हो रहा था ना, फाइनली वो वर्टिकल आनी चाहिए आपकी, तभी वो वर्टिकली हिट करेगी, है ना। और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन माने वेलोसिटी ऑफ मैन होता है। वेलोसिटी ऑफ रेन की डायरेक्शन आपको पता है ना, वो तो ऐसा 30 डिग्री है वर्टिकल के साथ। आदमी तो हॉरिजॉन्टल भागेगा, तो मलाई कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, बनाओ डायग्राम, बनाओ अपना डायग्राम बनाओ। मेरा भूल जाओ, जो मैंने बताया सब भूल जाओ, अपना बनाओ डायग्राम। जो आपने वेक्टर पढ़ा वो लगाओ। मैं तो चाय पी ली भाई। बच्चे कह रहे हैं अच्छा डायग्राम यूज किया है, गुंजन, निखिल। आईजे करके देखो एक बार यार, जिन लोगों ने निकाल लिया ना, गुंजन, निखिल, आईजे करके देखो एक बार, उससे होता है नहीं होता। सरफराज को एंट्री दे रहा हूं तब तक मैं। सरफराज भाई देखो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अम्ब्रेला जो है 30 डिग्री विद वर्टिकल के साथ होता है रेन को अवे करने के लिए, यानी अम्ब्रेला रखता है ऐसे, ठीक है, ऐसे रखेगा अम्ब्रेला। तो यानी बारिश किधर को आ रही होगी, इधर को आ रही होगी। अम्ब्रेला किधर को रखा है, 30 डिग्री विद वर्टिकल, ऐसे रखा होगा ऑब्वियसली, ठीक। तो बारिश ऐसे आ रही होगी, तो वेलोसिटी ऑफ रेन मेरी क्लियर हो गई कि वेलोसिटी ऑफ रेन मेरी ऐसे है, और ये एंगल भी कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है, 30 डिग्री, क्योंकि ये 30 है। तो अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करके ऐसे लाइन बनाता है यहाँ पे वर्टिकल, तो ये भी 30 आता, अल्टरनेट एंगल है दोनों, तो ये 30 आएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन जो आएगी वो 30 आएगी यहाँ से। मैंने वैल्यू नहीं पता मुझे, लेकिन डायरेक्शन पता चल गई मुझे, ठीक है। ये हुई वेलोसिटी ऑफ रेन, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब मैंने भागना शुरू किया, ही अम्ब्रेला छोड़ दिया, उसको मस्ती सूझी, अम्ब्रेला छोड़ा, भागना शुरू 10 की स्पीड से। तो 10 की स्पीड से भागा, या तो इधर को भागा होगा या इधर को भागा होगा, भागा। अब उसने क्या देखा कि जो रेन ड्रॉप है वो हिट का कर रही है, वर्टिकली हिट कर रही है मुझे, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन जो विद रिस्पेक्ट टू मैन होगी वो वर्टिकल होगी, वर्टिकल होगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, है ना, वर्टिकल होगी ऐसे, बस वर्टिकल होगी। तो वर्टिकल कब हो सकती है, जब ये आपका एंगल यहाँ 30 से घट के 0 हो जाए, जो वेलोसिटी ऑफ रेन यहाँ पे थी, ये एंगल घट के 0 हो जाए, तो आपकी रेन यहाँ पे आ जाएगी, इस साइड को आ जाएगी। तो 0 कब हो रहा था, इस केस में हो रहा था जब आदमी इधर को भाग रहा था, हमने भी देखा था थोड़ी देर पहले, जब आदमी इधर को भाग रहा था तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी वी माइनस वी का जो एंगल था वो कम हो रहा था, तो यानी इस केस में पॉसिबल होगा। इस केस में जब आदमी इधर को भाग रहा होगा तो आपकी रेन वर्टिकल हो सकती है, VRM कैन कम इन वर्टिकल डायरेक्शन। ओके निखिल, ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको पहले डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये वेलोसिटी ऑफ रेन थी,
और हमें चाहिए थी वी आर एम। वेलोसिटी ऑफ रेन इधर को थी, 30 डिग्री का एंगल था, वी आर एम हमें निकालना था। तो मेरे को पता है, इधर कर लेता हूँ मैं, वेलोसिटी ऑफ रेन मेरी ऐसे आ गई, और वेलोसिटी ऑफ मैन मुझे इधर को माननी पड़ेगी, तभी मेरी माइनस वी एम इधर को आएगी। तो मेरे को क्या चाहिए, वी आर एम चाहिए था एक्चुअली, यानी वी आर माइनस वी एम, यानी कि वी आर प्लस माइनस वी एम, ये चाहिए था मुझे। इन दोनों को ऐड करना था, वी आर को और माइनस वी एम को। तो वी आर तो ये हो गया, माइनस वी एम किधर को आएगा, इधर को आएगा। इन दोनों का जब सम करेंगे तो क्या आएगा, वी आर एम, और वो किधर को आना चाहिए, वर्टिकल। तो वी आर एम इधर को, यानी डायग्राम जो कंप्लीट आपका ट्राइंगल बनेगा वो ऐसा कोई ट्राइंगल बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा और ये एंगल 30 डिग्री होगा। इतनी बात समझ में आई? वेक्टर से किया है, अच्छा अभी करते हैं वेक्टर से भी। सरफराज इतना समझ में आया डायग्राम? वी आर वी एम इधर को होगा तो माइनस वी एम इधर को होगा, तो इन दोनों का सम करेंगे वी आर माइनस वी एम, तो वी आर एम आएगा, और वी आर एम मेरा इधर को आना चाहिए। तो मेरा ट्राइंगल जो मैं कंप्लीट ट्राइंगल बनाऊंगा वो वर्टिकल, ये लाइन वर्टिकल होगी, ये इधर को होगा, तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है सरफराज? ठीक है जी। बाकी लोगों को भी क्लियर हो गया होगा, जिनका नहीं निकला भी, जिनको नहीं निकला उनका भी क्लियर हो गया होगा इतना, ठीक है। तो मेरा एंगल इतना है, तो ये ट्राइंगल मेरा कंप्लीट है। अब मुझे पता है ये वैल्यू कितनी है मेरी, इस ट्राइंगल में मुझे निकालना क्या है। देखो ये साइड क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वी आर एम, ये साइड क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वी एम, ये साइड क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वी आर, वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। तो ये ट्राइंगल मेरा कंप्लीट है। अब यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई थी आपको क्वेश्चन में, 10। जब उसने अम्ब्रेला फेंका कितने से भागना शुरू किया, 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये चीज, ये जो साइड है मेरी, इसकी लेंथ 10 हो जाएगी। बस अब निकाल लो क्या निकालना है आपको। अगर आपको एक साइड पता है और एक एंगल पता है ट्राइंगल का, बल्कि तीनों एंगल पता है, अब तो ये 30 है, 90 है, तो ये 60 हो जाएगा। अगर आपको एक साइड पता है और आपको बाकी दो साइड निकालनी है तो कोई बड़ा काम रहा ही नहीं। हमें निकालना क्या था, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रोड। तो रोड तो रेस्ट में ही है, तो यानी वेलोसिटी ऑफ रेन जो होगी विद रिस्पेक्ट टू रोड निकालो, या कुछ वेलोसिटी ऑफ रेन बोलो, एक ही बात है ना। वेलोसिटी ऑफ रेन बोलो चाहे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रोड बोलो, एक ही बात है। तो आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन निकालनी है कि उसकी वेलोसिटी किधर को है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन मेरी ये है, यानी मुझे ये लेंथ निकालनी है इस ट्राइंगल की। तो ये लेंथ कैसे निकालोगे, ये लेंथ आपको ये पता है, ये एंगल पता है, परपेंडिकुलर वगैरह लगा लो कुछ, है ना। परपेंडिकुलर लगा लो, टेन थीटा, नहीं सॉरी टेन नहीं, साइन वाइन लगा लो, साइन कॉस 10। तो साइन 30 कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, सॉरी हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपका कितना है, 10। परपेंडिकुलर अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूँ तो परपेंडिकुलर यहाँ पे इसके सामने ये होगा 10, और ये मुझे निकालना है वी आर। तो वी आर मेरा आ जाएगा 10 बाय साइन 30, यानी कि साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो 10 बाय 1/2 यानी कि 20। समझ में आया सरफराज? समझ में आया सबको? समझ में आया ये वाला तरीका, ये वाला तरीका सबको समझ में आया, डायग्राम बना के करने वाला, डायग्राम बना के करने वाला आया। यश आ गया, गुड। बाकी लोगों को सबको क्लियर हो गया ना? अब सबने लगभग ऐसे कुछ किया होगा, या कुछ और किया है किसी ने डायग्राम में, ऐसे कुछ किया होगा, है ना। किताब में आप देखोगे तो यूजुअली वो लोग पैरेललोग्राम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ऐसे करके पूरा पैरेललोग्राम बनाते हैं, फिर उसे कंप्लीट करते हैं, फिर ऐसा कुछ बनाते हैं, है ना। वो ऐसे पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं वो, ताकि फिर पैरेललोग्राम लॉ वगैरह लगा पाएँ। तो यहाँ पे तो हमें इतनी जरूरत थी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा सीधा 90 डिग्री बन गया था। अगर होगी जरूरत हम कर लेंगे, पैरेललोग्राम लॉ तो हमें पता ही है, वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो डायग्राम से क्लियर हो गया। तो हमने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन चाहिए थी, वी आर माइनस वी एम किया, वी आर माइनस वी एम किया, और हमने देखा कि मैं वी एम जब मैं इधर को लूंगा तो माइनस वी एम इधर को आएगा, तब मेरा परपेंडिकुलर ये हो सकता है, अदरवाइज होगा नहीं परपेंडिकुलर। तो मैंने इधर को माना वी एम, इधर को माना माइनस वी एम, और ये ट्राइंगल कंप्लीट किया। तो मेरे ट्राइंगल में साइड मेरे को 10 पता है, ये इतनी है, ये मेरे को फिर वी आर निकालनी थी, एंगल मुझे पता थे, तो मैंने सॉल्व कर लिया। इतना सबको क्लियर हो गया? दीपांशु डाउट है? दीपांशु
अभी डाउट है इसमें? बताओ दीपांशु कहां फंसे? दीपांशु बताओ क्या डाउट है? शुरू से बताऊं या कोई डाउट है बीच में? बताओ। जल्दी बताओ दीपांशु, फटाफट से। क्या डाउट है? लिख रहे हो? शुरू से बता देता हूं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि वेलोसिटी ऑफ रेन 30 डिग्री एंगल बना रही है वर्टिकल से। वो हमने यहां से निकाल लिया था क्योंकि हमारा छाता 30 डिग्री पे रखा था। तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा कि ये वेलोसिटी ऑफ रेन होगी। ठीक है, ये क्लियर है दीपांशु? इतना इसमें तो डाउट नहीं है? इसमें कोई डाउट? यस फरीन, आईजे कैप से भी कर सकते हैं, उसी पे आ रहा हूं मैं अभी। दीपांशु इतना क्लियर है? ठीक है। अब क्या है, हमें यह पता है कि आदमी ने जब अम्ब्रेला फेंका और भागना शुरू किया, 10 की स्पीड से भागना शुरू किया, तो उसे रेन ड्रॉप कैसे दिखी? वर्टिकली अपवर्ड, बिल्कुल सीधा आ रही है सिर पे, वर्टिकली अपवर्ड आ रही है। तो ये जो रेन ड्रॉप आ रही है सीधा सिर पे, ये क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू मी। ये वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू अ मूविंग पर्सन, विद रिस्पेक्ट टू अ मूविंग पर्सन वेलोसिटी ऑफ रेन है। तो दिस इज VRM। तो जो VRM आपका होगा वो एक्चुअली इधर को आएगा। जो VRM होगा वो एक्चुअली इधर को आएगा। VRM जो होगा वो एक्चुअली इधर को आएगा। ठीक है, तो अब मुझे देखना है कि VM किधर को होगा। तो VM जो है दो साइड को हो सकता था, या तो आदमी इधर को भागा होगा रोड पे, या इधर को ऐसे ही भाग सकता है, हवा में तो भाग नहीं सकता ऐसे। तो या तो आदमी इधर को भागा होगा, इधर को भागा होगा, है ना। तो मैंने देखा है किधर को लूं मैं, तो मैंने देखा यार VRM जो होता है वो होता है VR माइनस VM। तो मैं लिख सकता हूं VR प्लस माइनस VM, VR माइनस VM कोई भी लिख सकता हूं मैं। तो इन दोनों का सम VRM आना चाहिए, यानी VR का और माइनस VM का सम, VR का और माइनस VM का सम VRM आना चाहिए। VRM किधर को है? इधर को है। VR किधर को है? इधर को है। अब मैं VR में क्या जोड़ूं, कौन सा वेक्टर जोड़ूं ताकि मेरा VRM इधर को आ जाए? तो वो वेक्टर मेरे को ट्राइंगल लॉ से मैं देखूं तो मुझे फिर ये वाली साइड ऐड करनी पड़ेगी। जब मैं ये वाली साइड जोड़ूंगा तब जाके मेरा रिजल्टेंट जो है वो वर्टिकल में VRM आएगा, तब जाके मेरा रिजल्टेंट वर्टिकल में VRM आएगा। ठीक है, तो यानी कि जो वेलोसिटी ये माइनस VM जो होगा वो इस तरफ को होगा, माइनस VM इधर को होगा क्योंकि मैंने इसमें क्या ऐड किया है VR में? माइनस VM। तो माइनस VM इधर को होगा, यानी VM किधर को होगा? फिर VM एक्चुअली किधर को रहा होगा? VM एक्चुअली इधर को रहा होगा। इसमें कोई डाउट दीपांशु? इतने में कोई डाउट? दीपांशु इतना क्लियर? जल्दी बताओ। फिर आईजे कैसे करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। आईजे के वर्टिकल में J कंपोनेंट मानेंगे, हॉरिजॉन्टल में I कंपोनेंट मान के सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। हो गया क्लियर पूरा? ओके, बस इसके बाद तो फिर ट्रायंगल का वो लगाना है। आपका प्रॉपर्टी है, एंगल पता है आपको सारे। ये वैल्यू आपकी 10 है, ये 60 है। ओके ओके, चलो अब इसको आईजे कैसे ट्राई करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा लेकिन देखो, कई बार आईजे कैसे ईजी भी हो जाता है, कई बार अगर समझ में आ गया आपको तो ईजी होगा। ये आपका वेलोसिटी ऑफ रेन थी, और वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो 10I होगा या -10I होगा, मुझे नहीं पता, पर I होगा क्योंकि मैन जो है तो इधर को भागा होगा या इधर को भागा होगा। ठीक है, I मैं निकाल नहीं रहा, मैं चाहूँ तो निकाल भी सकता हूँ कि इधर को भागा होगा जैसा मैंने पिछला निकाला, लेकिन मान लो वेक्टर अप्रोच लगा रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं तो कुछ भी देख लूंगा अभी क्या होता है। वेलोसिटी ऑफ रेन मेरी ये आई, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन मेरी ये आई। अब जो वेलोसिटी ऑफ रेन इधर आई तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ कंपोनेंट में, वेलोसिटी ऑफ रेन को मैं ब्रेक कर सकता हूँ। तो मेरी वेलोसिटी ऑफ रेन जो है 30 एंगल बना रही है, ये VR है, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा VR cos 30, VR cos 30, और ये वाला एंगल हो जाएगा VR sin 30। तो यानी जो VR वेक्टर है एक्चुअली, वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो है VR cos 30 J कैप cos 30
माइनस जे कैप इनफैक्ट, क्योंकि नीचे की तरफ को है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वी आर माइनस जे कैप, और प्लस में हो जाएगा वी आर साइन थीटा, वो भी माइनस आई में, तो ये भी माइनस वी आर साइन 30 आई कैप। ठीक है, तो जो मेरी वेलोसिटी ऑफ रेन है उसको मैं ये लिख सकता हूँ। आई होप यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। ये मेरी वेलोसिटी ऑफ रेन हो गई, और वेलोसिटी ऑफ मैन इन दोनों में से कोई होगी, इतना तो किसी को डाउट नहीं है आई जे के में। इतना क्लियर हुआ सबको? एक बार लिख दो अगर क्लियर है इतना। इतना क्लियर है सबको आई जे में? क्लियर है? गुड। फरीन, रनी, शिवानी, ओके, सबको क्लियर है? हाँ हो जाएंगे सरफराज, पिछले वाले से भी 70 हो जाएंगे, है ना। नीट के लेवल तक कोई बहुत प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, है ना। बस इससे कई बार क्या होता है कि इससे कई बार क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है, और अदरवाइज वैसे भी हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि आपकी इसके बाद क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन निकाल लेते हैं मान लो। तो वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन निकालोगे, वी आर माइनस वी एम करोगे। वी आर की वैल्यू मेरे को पता है, वी एम की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। अब वी एम जो है तो +10 होगा या -10 होगा, है ना। तो मैं भी, मुझे नहीं पता क्या होगा, मैं भी वी एम लिखता हूँ इसे। अभी देखते हैं कि प्लस होगा या माइनस होगा। मैं से मानता हूँ वी एम, ठीक है, वेक्टर। अब ये वी एम जो होगा वो क्या होगा, या तो 10i होगा या -10i होगा, या तो 10i होगा या -10i होगा। तो या तो ये 10 होगा प्लस में या माइनस में। मैं उससे यूज नहीं, मैं अगर डायग्राम यूज करूंगा बता सकता हूँ किधर को होगा, लेकिन मैं अभी वो डायग्राम भी यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, पूरा वेक्टर से चलना चाह रहा हूँ। तो मैं +-10 मान लिया किधर को होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, अब मैं आई वाले कंपोनेंट एक साथ कर लेता हूँ, जे वाले एक साथ कर लेता हूँ। तो आई वाले कंपोनेंट जब मैं एक साथ करूंगा तो ये जो वी एम है एक्चुअली ये आई होगा, है ना, +i या -i होगा। तो ये बन जाएगा आपका वैल्यू माइनस वी आर साइन 30, यानी कि वी आर बाई 2 हो जाएगा साइन 30, है ना। ये साइन 30 1/2 हो जाएगा, और ये √3/2 हो जाएगा। तो साइन 30 1/2 हुआ, माइनस में इसके साथ क्या आएगा, प्लस में, माइनस में सॉरी ये आएगा, माइनस में या तो 10i आएगा या -10i आएगा। तो माइनस या प्लस आएगा, ये मुझे नहीं पता क्या आएगा, है ना। अगर ये प्लस होगा तो इस माइनस साइन के साथ आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और अगर ये माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, आई तो बाहर कर देता हूँ मैं इसको। अब बाकी क्या बचा, अब वी आर cos 30 जे कैप, ये बचा जी। इतना क्लियर हुआ सबको जो मैंने किया, इतना क्लियर, स्टेप बाय स्टेप समझो, इतना क्लियर। मैंने आई कंपोनेंट को और जे कंपोनेंट को साथ में कर लिया, इतना क्लियर हो गया। यहां पे भी मुझे नहीं पता माइनस होगा प्लस होगा, ठीक है, मैं ऐसे लेके चल रहा हूं, बाद में देखेंगे क्या होगा, अभी देखेंगे। इतना क्लियर, गुड। शिवानी, रैनी, साक्षी, फरीन, क्लियर हो गया, ओके डन डन। तानिया डन, ओके। अब देखो, अब यहां से देखो उसको, वी आर एम जो है ये आया आपका, ये पूरा आया, लेकिन वी आर एम किधर को एक्चुअली आपका, इधर को। वी आर एम किधर को है, इधर को, ठीक है। यानी वी आर एम जो होगा फाइनली वो किधर को है, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। और वर्टिकली डाउनवर्ड हमने क्या माना हुआ है, हमने जे माना हुआ है नेगेटिव। हमने क्या माना हुआ है वर्टिकली में, जे। आई को माना हुआ है हॉरिजॉन्टली, जे को माना हुआ है वर्टिकली। यानी जो फाइनल ये चीज आएगी, ये जो फाइनल आपका आ रहा है ये किधर को होगा, जे डायरेक्शन में, -j डायरेक्शन में। तो इसमें आई कंपोनेंट कितना होगा इसका, 0,
इसका आई कंपोनेंट कितना होगा, 0, तो इसका आई कंपोनेंट शुड बी 0, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शुड बी 0। ये भी सबको क्लियर होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शुड बी 0, यानी कि आई कंपोनेंट शुड बी 0, आई कंपोनेंट दैट इज आई कंपोनेंट विल बी 0। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये वर्टिकल आना चाहिए, वो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि जब उसने अम्ब्रेला फेंका तो उसको वर्टिकल दिखा। तो आई कंपोनेंट 0 होगा, आई कंपोनेंट 0 होने का मतलब -VR/2 है ना, -VR/2 प्लस माइनस, ये माइनस प्लस आया था एक्चुअली, प्लस शुड बी 0, ये 0 आना चाहिए, ये 0 आना चाहिए। यानी कि अगर मैं VR को यहाँ ले आऊँ इस एक साइड को, तो मैं लिख सकता हूँ -+10 इक्वल टू, छुप तो नहीं रहा, ये नहीं छुप रहा, ये आएगा इक्वल टू VR/2, VR/2। तो यानी आपका जो VR है वो कितना आएगा, वो आएगा VR जो है वो कितना आएगा, वो आएगा 20, VR आएगा 20, प्लस या -20 आएगा, माइनस या +20, ठीक है। तो यहां से हमारा डायरेक्ट क्या आ गया, VR आ गया, VR की मैग्नीट्यूड आ गया 20। तो जो हमने आंसर पीछे निकाला था वो सेम आ गया, जो हमने यहाँ 20 निकाला था वो सेम आंसर आ गया कि VR शुड बी 20, ठीक है। अब माइनस या प्लस ये देखना है बस हमें, वैसे तो रिक्वायर नहीं है, आपका आंसर तो आ ही गया। फिर भी अगर देखना चाहो कि माइनस लूँ या प्लस लूँ, है ना, मैंने VM जो होगा वो माइनस होगा या प्लस होगा, VM जो होगा वो माइनस होगा या प्लस होगा, अगर मैं देखना चाहता हूँ। मुझे पता है ये VR sin थीटा जब मैंने लिखा है तो माइनस साइन मैंने यहाँ लगा रखा है ऑलरेडी, तो एक्चुअली मैंने ये मैग्नीट्यूड लिखा है, ये VR एक मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, और ये sin 30 है और ये माइनस साइन है। तो अब ऑलरेडी मैं माइनस साइन ले चुका हूँ, तो VR में कोई माइनस साइन नहीं आएगा, VR विल बी ए मैग्नीट्यूड, इट शुड बी पॉजिटिव, तो VR शुड बी पॉजिटिव। तो VR पॉजिटिव होने का मतलब 20 शुड बी पॉजिटिव, और 20 पॉजिटिव कब आएगा, जब 10 पॉजिटिव होगा, ठीक है। और 10 पॉजिटिव कब हो रहा था आपका, 10 पॉजिटिव कब हो रहा था, यहाँ पे जो 10 आया था ये पॉजिटिव कब होगा, जब यहाँ पे ये 10 नेगेटिव होगा, तभी माइनस साइन के साथ प्लस आएगा यहाँ पे। तो यानी यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ मैन होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, -10 होनी चाहिए, -10। इससे मेरा क्लियर हो गया, वेलोसिटी ऑफ मैन शुड बी -10 आई, ठीक है, क्योंकि मेरा VR पॉजिटिव होना चाहिए। VR पॉजिटिव कब आ रहा है मेरा, जब मेरा VM नेगेटिव होगा, VM नेगेटिव होगा तब ये 0 आएगा, एक्चुअली इनफैक्ट तब ये 0 आएगा भी, ठीक है। तो मेरा ये नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव होने का मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन इधर को होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर को होना चाहिए। सबको क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ सबको। तो जिसको, अच्छा साइन नहीं बताता हूँ निखिल, बाकी लोग भी लिख दो क्लियर हो गया, या कुछ डाउट है तो लिख दो। तो जिसको डायग्राम से समझ में आ रहा है वो डायग्राम से निकाल लो ऐसे क्वेश्चन, जिसको वेक्टर से समझ में आ रहा है वो वेक्टर से निकाल सकता है, ठीक है। कई बार वेक्टर अप्रोच काफ़ी इजी हो जाती है, तो वहाँ से निकालना काफ़ी इजी हो जाता है ना। कुछ क्वेश्चन में आप देखोगे वेक्टर से काफ़ी इजीली निकल जाएगा। तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए वेक्टर अप्रोच का भी पेपर में, अगर डायग्राम बाई चांस ना बना पाओ, लेकिन बन जाता है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो सब बन जाता है। साक्षी कहाँ से रिपीट करना है, निखिल तो कह रहे हैं कि साइन में प्रॉब्लम है बस, निखिल नहीं, कौन कह रहे थे, फरीन और रैनी कह रहे हैं कि डायरेक्शन समझ में नहीं आया या साइन में प्रॉब्लम है। चलो मैं शुरू से बता रहा हूँ एक बार, देखो इसी को सेम चीज़ को शुरू से बताता हूँ, एक स्टेप बाय स्टेप देखो क्या किया हमने, ठीक है। सब लोग जरा ध्यान से, अच्छा लास्ट वाला ये साक्षी की प्रॉब्लम, ठीक है। एक बार देखो फटाफट से लास्ट में देखते हैं क्या किया हमने, पहले शुरू से देखते हैं क्या किया। वेलोसिटी ऑफ रेन इधर को होगी, ये एज पर क्वेश्चन है, एज पर क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ रेन इधर को होगा। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, जब उसने भागना शुरू किया तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इधर को होगा, वर्टिकल होगा, ये भी एज पर क्वेश्चन है जो दिया हुआ है, एज पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो वेलोसिटी ऑफ रेन थी, वेलोसिटी ऑफ रेन थी, इसको हमने IJ में ब्रेक कर लिया, तो हमने माना ये I है मेरा और ये कंपोनेंट J है। तो मैंने इसको IJ में जब ब्रेक किया तो इसके कंपोनेंट नीचे की तरफ को आए, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में आए, तो मैंने दोनों को नेगेटिव ले लिया, -VR cos 30
ब्रेक तो कर ही लोगे cos 30 sin 30 में। तो ये माइनस आए दोनों कंपोनेंट वी आर के, इतना हो गया था, इतना हो गया था, तो मेरा वी आर आ गया। अब मुझे ये पता है कि यार वी आर एम जो है वो वर्टिकल होगा, वी आर एम जो है वर्टिकल होगा। तो मैंने कहा यार वी आर एम अगर वर्टिकल होगा तो यानी वी आर एम में केवल कंपोनेंट होना चाहिए जे वाला, आई वाला तो होना नहीं चाहिए, आई वाला तो जीरो होना चाहिए। तो मैंने कहा यार ऐसे करता हूँ, वी आर एम निकालता हूँ, उसमें आई वाले को जीरो कर दूंगा, हो सकता है कोई इक्वेशन बन जाए। तो मैंने ट्राई करा, मैंने वही ट्राई क्योंकि वही डाटा दिया है और तो कोई डाटा दिया नहीं हुआ। तो मैंने वी आर एम निकालना शुरू किया। वी आर एम निकालने के लिए मैंने वी आर माइनस वी एम लिखा। वी आर मुझे पता था, वी एम मुझे पता था वैल्यू 10 है, प्लस माइनस का मुझे आइडिया नहीं था। तो मैंने प्लस माइनस मैंने दोनों कंसिडर कर लिया कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, या तो प्लस 10 आई होगा या माइनस 10 आई होगा, ठीक है। तो मैंने वी आर माइनस वी एम लिख दिया, ठीक है, इतना बन गया। अब देखो इनको साइन में प्रॉब्लम आ रही है, देख लो ध्यान से, इतना लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने आई वालों को एक साथ किया। तो आई वाला कौन सा था, ये और ये, क्योंकि ये आई डायरेक्शन में होगा तो माइनस 10 आई होगा या प्लस 10 आई होगा। तो मैंने आई वालों को साथ में किया। जे वाला तो एक ही है, तो जे वाला तो मैंने सीधा सीधा लिख दिया ये। आई वालों को जब मैंने साथ में किया तो आई वाले का कंपोनेंट ये माइनस वी आर साइन 30 यानी कि माइनस वी आर बाई 2, ये तो यहाँ से आया, ये तो क्लियर है मुझे। ये वाला जो होगा वो प्लस माइनस 10 आई था, लेकिन यहाँ माइनस साइन और लगा हुआ था। इस माइनस साइन की वजह से अगर ये प्लस 10 होगा तो जब मैं यहाँ पे लाऊंगा तो माइनस 10 हो जाएगा, और माइनस लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा। अगर ये प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है। इसे मैंने यहाँ पे माइनस प्लस लिखा। अगर ये प्लस माइनस है तो यहाँ पे माइनस प्लस आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस प्लस लिखा, ऊपर माइनस लिखा नीचे प्लस, क्योंकि अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। इतना आ गया, इतना आ गया। आई थिंक अब क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। यहाँ तक कितना क्लियर हो गया। अब क्या था, मेरा आई कंपोनेंट जीरो होना चाहिए था, भाई मुझे पता था आई कंपोनेंट तो है नहीं, यहाँ पे जे कंपोनेंट है। आई को जीरो किया मैंने उठा के, तो मैंने लिखा माइनस वी आर बाई 2 माइनस प्लस 10 इक्वल टू जीरो। अब मैंने माइनस प्लस 10 को ये रहने दिया, वी आर को इस तरफ ले आया, तो मेरा वी आर आ गया माइनस प्लस 10, माइनस प्लस 10। अब मुझे पता है यार कि वी आर क्या है। वी आर मेरा कोई प्लस माइनस तो हो नहीं सकता, वी आर तो प्लस ही होगा, क्योंकि वी आर तो मैंने इसको माना है ना, और जो वी आर के कंपोनेंट मैंने ये माने थे, तो मैंने ये लिखा था। माइनस साइन तो मैंने ऑलरेडी लगा चुका हूँ यहाँ पे जे के लिए या आई के लिए। तो ये वी आर तो केवल एक मैग्नीट्यूड है, तो वैल्यू होगी, ये तो केवल क्या होगा, एक वैल्यू होगी, है ना। तो वी आर तो पॉजिटिव ही होगा। तो मैंने कहा यार वी आर मेरा पॉजिटिव होना चाहिए भाई, वी आर मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। तो वी आर पॉजिटिव कब होगा, जब ये वाला साइन होगा। कौन से वाला, नीचे वाला, नीचे वाला साइन, यानी ये चीज प्लस 10 होगी, तब मेरा वी आर प्लस 20 आएगा। नीचे वाला साइन कब आएगा प्लस का, जब यहाँ पे अंदर माइनस होगा। जब अंदर क्या होगा, माइनस, तब प्लस आएगा। जब अंदर माइनस होगा, अभी देखा था आपने, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ था बाहर। तो यानी कि ये प्लस कब होगा, जब आपका ये माइनस 10 आई होगा। ये वाला जब माइनस 10 आई होगा तब ये प्लस 10 होगा यहाँ पे, जब ये माइनस होगा तो प्लस होगा, है ना। इसलिए मैंने बोला कि मेरी जो वेलोसिटी ऑफ मैन होगी वो माइनस 10 आई होनी चाहिए, माइनस 10 आई होनी चाहिए, प्लस नहीं होगी। तभी जाके ये, जब ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, तब मेरा वी आर पॉजिटिव आएगा। अब क्लियर हो गया। चलो बहुत डेप्थ में चले गए हम लोग, आगे चले। हाँ, जब किसी वेक्टर को आप ब्रेक कर देते हो ना यार, देखो इधर लिख देता हूँ मैं कहीं। भाई मान लो ट्रेन जा रही है, ऐसे जा रही है नॉर्थ, अभी जो आपने ट्रेन निकाली थी इधर को जा रही है, मान लो ट्रेन जो है आपकी इधर को जा रही है 10 की स्पीड से, या मान लो उसने बोल दिया कि स्पीड इज टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट, ऐसे बोल दिया नॉर्थ वेस्ट स्पीड इज v, ठीक है। और आपने एंगल दे दिया उसने, नॉर्थ वेस्ट नहीं मान लो बोले 30 डिग्री है, तो आप क्या लिखोगे इसकी वेलोसिटी ट्रेन की, आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, यहाँ लिखता हूँ मैं, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू, इसके कंपोनेंट ब्रेक करोगे, इधर को कंपोनेंट क्या आएगा v cos 30, इधर को क्या आएगा v sin 30। तो इधर को v sin 30 आया, इधर को v cos 30 आया। ये चीज़ आपकी क्या है, i है, इनफैक्ट माइनस i है, और ये क्या है प्लस j है। तो आपकी जो वेलोसिटी आई वो कितनी आई, माइनस v cos 30 i एंड प्लस
v sin 30 j, इतनी आई आपकी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो इसमें मैं कह रहा था कि ये चीज़ जो है ये तो पॉजिटिव ही होगी ना, ये नेगेटिव थोड़ी हो सकती है। माइनस साइन तो आप ऑलरेडी ले चुके हो बाहर, जो आपको माइनस प्लस करना था डायरेक्शन के हिसाब से, डायरेक्शन के लिए आपको माइनस प्लस लेना था, वो आप ऑलरेडी ले चुके हो। तो यहाँ पे कोई माइनस नहीं होगा क्योंकि आपने यहाँ मैग्नीट्यूड पुट किया है। अगर आप मैग्नीट्यूड ना पुट करते, केवल v लिखते कि ये, आप ऐसे लिखते इसको कि ये दिस इज इक्वल टू v इक्वल टू ए आई प्लस बी जे, आई एज्यूम दैट इट इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे। अब हो सकता है कि a नेगेटिव आ जाए, अब हो सकता है कि a जो है नेगेटिव आ जाए, लेकिन जब आपने ऑलरेडी साइन पुट कर दिए, अब नेगेटिव नहीं आएगा यहाँ पे नेगेटिव अब नहीं आएगा, वो ऑलरेडी आप कर चुके हो, जो माइनस प्लस आपको करना था। यहाँ पे आ सकता है नेगेटिव, ऐसा भी कुछ केस होंगे आपके क्वेश्चंस में, तो वहाँ खुद वैल्यू आ जाएगी, ए खुद नेगेटिव आ जाएगा या खुद पॉजिटिव आ जाएगा। या फोर्स वाले क्वेश्चन में देखोगे तो कई बार फोर्स की वैल्यू आपको पता नहीं होगा किधर को है फोर्स, तो खुद जब आप सॉल्व करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा या पॉजिटिव आ जाएगा। तो वहाँ हमने कोई साइन पुट नहीं किया, खुद आ गया उसको। अब क्लियर हो गया? ओके, ऐसा बहुत होगा क्वेश्चंस में। जैसे अभी आपने डिस्प्लेसमेंट किया तो वहाँ पे क्या हुआ था आपका, तभी तो यही हुआ था। डिस्प्लेसमेंट जब आपने किए थे क्वेश्चन, तो आपने जब साइन कन्वेंशन माने तो एस खुद आ गया नेगेटिव, खुद नेगेटिव आ गया। अगर आपने मान लो खुद पुट कर दिया कि भाई ये मेरा नीचे को डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसको माइनस एच ले लेता हूँ, इसको मैं माइनस एच ले लेता हूँ, तो एस तो पॉजिटिव ही होगा, माइनस तो आप लगा चुके हो ऑलरेडी, आपने माइनस एच लिख दिया उसको, है ना। तो उस केस में तो माइनस साइन तो बाहर आप ले चुके हो, तो एस तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन आपने मान लो नहीं माना, आपने माना कि एस है मेरा डिस्प्लेसमेंट, मैंने एस मान लिया केवल, तो एस मान लिया केवल, तो प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, डिपेंड करता है किधर को आपका डिस्प्लेसमेंट है ना। तो जब आप क्वेश्चन करोगे वेक्टर के, तो उसमें ध्यान रखना, अगर आपने साइन पहले लगा दिए तो अब केवल मैग्नीट्यूड आएगा। अगर आपको पता है किधर किधर को वैल्यू है सारी और आपने लगा दिए तो केवल प्लस आएगा। लेकिन अगर नहीं पता तो फिर प्लस माइनस दोनों आ सकता है, उसको आप एक, अगर नहीं पता तो आप उसे क्वांटिटी मान लो, लास्ट में सॉल्व होकर खुद आ जाएगा प्लस है या माइनस है। तो आई होप सबको ये क्लियर हो गया। प्रियम, निखिल, फरीन, सबको क्लियर हो गया? हाँ तो यार मेरा काम ही ये क्लियर करना आप लोगों को, मेरा काम ही आपको क्लियर करना है। और आपके डाउट जो हैं वो जेन्युइन डाउट हैं, आपके डाउट जो हैं वो बहुत जेन्युइन डाउट हैं, ठीक है। ये भी पढ़ लो यार, जिन्होंने कहानी लिखी है पढ़ लो, जरूरत तो नहीं है इसकी। अब इन्होंने वैसे कुछ बना रखा है सारा, ये है ना, डायग्राम वगैरह बना रखे हैं और ये सब लिखा है, पढ़ लेना जब टाइम मिलेगा फुर्सत से, है ना। मैंने आपको समझा दिया करना क्या है, टाइम मिलेगा तो फुर्सत से पढ़ लेना। फॉर्मूले वगैरह तो इतने सारे फॉर्मूले याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सब टेन अल्फा टेन बीटा सब निकाल सकते हो, डायग्राम बनाना सीख लो बस। ये इन्होंने जब मूव करेगा तो क्या होगा, तो वो किया इन्होंने, है ना, कर लोगे ये। अब जो है रिवर बोट प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? रिवर बोट पर चलें, ठीक है। अम्ब्रेला वाला क्लियर हो गया? अब तो नहीं भीगोगे बारिश में? अब तो नहीं भीगोगे बारिश में? अच्छा क्लियर है ना। अब मत भीगना बारिश में, है ना। उल्टा साइन मत ले लेना, नहीं तो बारिश आ जाएगी, फिर पता चला उल्टा कर लिया अम्ब्रेला, इधर को करना था इधर को कर लिया, कैलकुलेशन गलत कर ली। आपका माइंड खुद कैलकुलेट कर लेता है वैसे तो, आपका माइंड आपसे पहले कैलकुलेट कर लेता है ना। लेकिन अब आप न्यूमेरिकली कैलकुलेट करोगे तो अम्ब्रेला सही रखना बिल्कुल, ठीक है। ओके, अब बोट वाला प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। ओके, सरफराज, शिवानी, गुंजन, तानिया क्लियर है? यशा, प्रियम, विधि सबको क्लियर हो गया? रैनी, निखिल, हर्षिता, निखिल सबको क्लियर हो गया? ओके चलो जी, अब आते हैं इस पे। अब आपकी आ गई नदी, अभी हो रही थी बारिश, अब आ गई नदी, आ गई नदी में बोट चल रही है, पानी बह रहा है ना। नदी है तो पानी बहेगा, रुका हुआ तो नहीं रहेगा, पॉन्ड नहीं है, बोट रिवर है, रिवर है तो आपका पानी बहेगा तो बोट चलेगी। तो बोट चलेगी तो बोट पानी में चल रही है और पानी भी बह रहा है, तो बोट की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज, डिपेंडिंग आप बोट किधर को चला रहे हो। तो पहले हम सिंपल कैसे लेते हैं कि हम बोट जो है पानी के फ्लो की डायरेक्शन में चला रहे हैं या अपोजिट चला रहे हैं।
तो जब पानी फ्लो करता है, जब पानी फ्लो करता है, मान लो इधर को फ्लो कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं, इधर को पानी फ्लो करेगा, इधर को क्या होगा, साइड डाउन होगी, डाउन होगी इधर को, तो हम बोलते हैं इसको डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और जिधर को पानी आ रहा है, जहां से जिधर से पानी आ रहा है उसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। ये हमारा क्योंकि यहाँ पे साइड अप होगी तो इसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। ठीक है, तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो आप बोट को डाउन स्ट्रीम अगर चलाओगे, यानी फ्लो के डायरेक्शन में चलाओगे, तो क्या होगा, आपकी बोट की स्पीड बढ़ जाएगी, बोट की स्पीड हो जाएगी, नेट स्पीड जो बोट की हो जाएगी वो हो जाएगी वी रिजल्टेंट, अगर मैं लिखूं तो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अगर आप इधर को चलाओगे, लेकिन मान लो आपने बोट इधर को चला दी उल्टी, तो अब हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट जो है आपका, रिजल्टेंट जो है इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। ये हमने मान लिया वेलोसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, यहां पे कंफ्यूजन मत होना, वी रिवर नहीं है ये रिजल्टेंट है। तो ये वी बी प्लस वी डब्ल्यू या वी बी माइनस वी डब्ल्यू होगा। ठीक है, ठीक है। अब अगर मान लो तो इससे क्या होगा, मान लो को टाइम वाइम निकालना है, भाई कितना दूर ट्रैवल किया तो निकाल लोगे, जैसे उन्होंने टाइम निकाला है यहाँ पे। जब ये सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, डिस्टेंस डी ट्रैवल करना है, तो टाइम आपका आ जाएगा डी डिवाइड बाई वी आर, मैंने बोट प्लस वाटर। और अगर उल्टा ट्रैवल कर रहे होगे तो माइनस आ गया होगा, है ना। और एक क्वेश्चन आता है ऐसा कि भाई दोनों ट्रैवल किया, उसने पहले यहाँ गया डी, फिर वापस आया डी, तो उस केस में दोनों को ऐड कर दोगे, है ना। तो सिंपल है, यहाँ तक तो सिंपल है। अच्छा बताओ, अगर मान लो वेलोसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा हो जाए, वेलोसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा हो जाए वेलोसिटी ऑफ बोट से, तो क्या मेरा बोट अप स्ट्रीम जा सकता है? अप स्ट्रीम जा सकता है बोट? बताओ, अगर वेलोसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा, तो अप स्ट्रीम जा सकता है बोट? नहीं जा सकता। बहुत तेज पानी बह रहा है और आप ट्राई कर रहे हो मैं ऊपर की तरफ चला जाऊं, तो वो नहीं होगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, जा नहीं सकते, है ना। आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तभी जा पाओगे आप, तभी जा पाओगे। ठीक है, ठीक है। तो देखो यहां तक तो सबको क्लियर है, यहां तक तो सबको क्लियर है, सिंपल था ये, है ना, सिंपल था ये। अब मान लो केस ये आ गया कि बोट आपकी, इसको अलग पेज पे कर लेते हैं ढंग से, कि आपकी बोट जो है वो ना तो अप स्ट्रीम जा रही है ना डाउन स्ट्रीम जा रही है, वो किसी एंगल पे जा रही है, तो क्या होगा। ठीक है, पहला केस ले लेते हैं, मान लो सिंपल, पहले सिंपल से समझना शुरू करते हैं, सिंपल से। मान लो यहां पे बोट थी या कोई स्विमर था, स्विमर भी एक ही बात है, स्विमर तैर रहा है पानी में, वो ए पे था, पानी इधर को फ्लो कर रहा था, उसने देखा मेरा दोस्त यहाँ पे है बी पे, तो मैं क्या करता हूँ, इधर को तैरता हूँ, तो उसने अपनी स्पीड इधर को लगा दी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इधर को हो गया। ठीक है, इधर को उसने अपनी स्पीड तैरना शुरू किया, तैरना शुरू किया, तैरते तैरते वो यहाँ पहुँचा। तो जब वो अपोजिट एंड पे पहुँचेगा, इसके दूसरे बैंक पे पहुँचेगा, तो क्या वो बी पे पहुँचेगा या बी से आगे पहुँचेगा, बी से डाउन स्ट्रीम पहुँचेगा या बी से अप स्ट्रीम पहुँचेगा या बी पे पहुँचेगा, बी से डाउन स्ट्रीम, बी से अप स्ट्रीम या बी पे, क्या लगता है आपको। उसकी स्पीड उसने इधर को लगाई अपने हिसाब से, वो तो इधर को तैर रहा था ऐसे करके, डाउन स्ट्रीम पहुंचेगा, वो जब यहां पे होगा तो उसकी स्पीड में वाटर की स्पीड ऐड हो जाएगी, है ना, वाटर की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो वीएस मान लो इधर को है स्विमर की, वाटर की इधर को है, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी इसमें। जब ये तैरेगा तो चलते हुए पानी में तैर रहा है ये, तो इसका रिजल्टेंट इधर को आ जाएगा, रिजल्टेंट हमारा इधर को आ जाएगा। तो इसकी जो स्पीड होगी वो रिजल्टेंट इधर को आ जाएगी, तो ये कुछ यहाँ पहुँच जाएगा, ये कुछ यहाँ पहुँच जाएगा। दिस इज वी रिजल्टेंट। एंड वी रिजल्टेंट कितना होगा इस केस में, अगर मैं निकालूँ तो ये होगा वी एस स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर, क्योंकि ये इन दोनों वेक्टर का सम है और दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो इनका सम निकालना तो बहुत ईजी है मेरे लिए, इनका सम तो बहुत ईजी है। तो ये इतना होगा। तो भाई ये तो यहाँ पहुँच गया, ये तो यहाँ पहुँच गया, सी पे पहुँच गया।
तो इसको हम बोलते हैं इसका ड्रिफ्ट। इस पे ड्रिफ्ट कितना हुआ, कितना ड्रिफ्ट हुआ यहाँ पे, है ना। तो उसको BC बोलते हैं, ड्रिफ्ट। अब मान लो भाई रिवर की जो विड्थ थी वो D थी। रिवर की विड्थ कितनी थी? D, कैपिटल D मान लेता हूं मैं। विड्थ थी D और उसने ऐसे ऐसे तैरा, पानी इधर को चल रहा था, वो यहां पहुंच गया, ड्रिफ्ट आपका आ गया मान लो डेल्टा। ठीक है, तो इस केस में उसे रिवर को क्रॉस करने में, कितना टाइम लगेगा बता सकता है कोई मुझे? हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर? हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर? ओके। डी बाई डेल्टा कैसे आएगा? डी तो आपका ये है और डेल्टा ये है। इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूं तो ये मेरा डी है और ये डेल्टा है और ये मेरी वी रिजल्टेंट है, ये वी वाटर है और ये वी स्विमर है। ये जो है वी स्विमर है। डी को मैं अलग बनाता हूँ यार, इरेजर। हाँ, ये वी स्विमर है, ठीक है। और ये हमारा डिस्टेंस पूरा डी है। इन दोनों का रिजल्टेंट मिलके ये बन रहा है, या फिर इन दोनों के कंपोनेंट, मैं ये बोल सकता हूँ भाई इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, या फिर इसके कंपोनेंट ये दोनों हैं, एक ही बात है। इसके कंपोनेंट ये दोनों हैं कि इन दोनों से मिलके ये बना है, या इसको मैं ब्रेक करूं तो ये दोनों बन जाएंगे, एक ही बात है, ठीक है। तो ये यहां पहुंच गया, ये आपका डिस्टेंस डी है। तो इस केस में रिवर को क्रॉस करने में, देखो ये वी आर से चल रहा है, वी आर से। अच्छा, कुछ बच्चे सही लिख रहे हैं, कुछ बच्चे सही लिख रहे हैं, कुछ बच्चे गलत लिख रहे हैं अभी भी। देखो ये है डेल्टा और ये है डी, ठीक है। अब उसकी स्पीड इधर को कितनी है? वी आर रिजल्टेंट, वो आपने निकाल ली यहां से, ठीक है। अगर मुझे ये लेंथ पता होती, सपोज अगर मुझे ये लेंथ पता होती एल, अगर मुझे ये लेंथ पता होती एल, तो मैं क्या लिखता? टाइम। मैं लिख सकता था एल बाय वी आर। इसमें किसी को डाउट? एल बाय वी आर लिख सकता था। अगर मैं एल निकालता, एल में निकाल सकता हूं, अगर मैं डेल्टा निकाल लूं और डी निकालूं तो एल स्क्वायर प्लस डी, डेल्टा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर करके निकाल भी सकता हूं, है ना। तो ये मैं एल बाय वी आर लिख सकता था टाइम को। इतना तो क्लियर है सबको? ये लिख सकता हूं। हाँ मैं आ रहा हूं अभी। एक्चुअली क्या होगा उस पर भी आ रहा हूं, एक्चुअली क्या होगा उस पर भी आ रहा हूं। इतना ये, लेकिन ये सही है नहीं है? ये सही है। एल बाय वी आर लिख सकता था। मेरी इधर को भाई, मैं इधर को मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एल। इधर को मेरी वेलोसिटी कितनी थी? वी आर। तो टाइम टेकन कितना होगा? एल बाय वी आर। तो ये तो आई थिंक क्लियर है, इसमें कोई डाउट किसी को? क्लियर है ना? ये फटाफट लिखते जाओ, फटाफट लिखते जाओ। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? ठीक है, गुड, ओके। अब ये जो वेलोसिटी थी इसके दो कंपोनेंट थे, जो मेरी वेलोसिटी वी आर थी उसके दो कंपोनेंट थे, वी आर और वी एस, वी डब्ल्यू और वी एस। इसमें से वी डब्ल्यू ने क्या किया? वी डब्ल्यू ने क्या किया? मुझे इधर को खींचा, इधर को ले गया नीचे की तरफ को, डाउन स्ट्रीम को। और वी एस ने क्या किया? मुझे इधर पहुंचाया, वी एस ने मुझे इधर पहुंचाया, ठीक है। तो वी एस, वी डब्ल्यू के कारण मेरा क्या आया? ड्रिफ्ट। ये ड्रिफ्ट आया किसके कारण आया? बिकॉज ऑफ वी डब्ल्यू के कारण आया ये ड्रिफ्ट।
और मैं क्रॉस किसके कारण किया मैंने, वी एस के कारण, ठीक है, क्रॉस किसके कारण किया मैंने, वी एस के कारण, ठीक है। तो मैं इसको ये भी लिख सकता था, इधर को मेरी जो स्पीड है इस डायरेक्शन में वो कितनी है, वी एस, और इधर को मैंने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इस डायरेक्शन में, डी, इस डायरेक्शन में डी ट्रैवल किया, तो मैं इसको इक्वल टू ये भी लिख सकता था डी बाय वी एस, क्योंकि मैंने इधर को डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया डी, और इधर को मेरी स्पीड कितनी थी, स्पीड का कंपोनेंट कितना था, जे कंपोनेंट वी एस, तो मैं इसको डी बाई वी एस भी लिख सकता था। और मैं इसको जब मैं यहां पहुंचा तो एक्चुअली मैं यहां नहीं पहुंचा, यहां पहुंचा ड्रिफ्ट होके, तो मैं कितना ड्रिफ्ट हुआ मेरा इधर को, डेल्टा, तो मेरा यहाँ का इस डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स की डायरेक्शन में कितना हुआ, डेल्टा, किसके कारण हुआ होगा, वी डब्ल्यू के कारण, वी डब्ल्यू के कारण। तो इस डायरेक्शन में अगर मैं अपना लिखूं तो मैं लिख सकता हूं इसे डेल्टा बाय, अगर मैं डेल्टा बाय वी डब्ल्यू निकालूं तो ये भी बराबर आएगा, ये भी बराबर आएगा। इतना बोलो क्लियर हुआ सबको, क्योंकि वी डब्ल्यू क्या होगा मेरा, वी डब्ल्यू इंटू टी अगर मैं करूंगा टाइम तो मेरा ड्रिफ्ट आएगा। इतना बोलो क्लियर हुआ सबको, ये सही है पूरा, तीनों लिख सकते हैं। क्लियर, इसमें डाउट है किसी को तो फटाफट बता दो, इतने में अगर डाउट हुआ तो किसी को बता दो फटाफट। हम तीनों लिख सकते थे, ओके, हम तीनों लिख सकते थे, ठीक है, ओके। जिनको ये अप्रोच समझ में नहीं आई वो लोग ये समझ लो कि देखो जब हम इक्वेशन भी करेंगे टू डायमेंशनल मोशन में तो हम सारी इक्वेशन को एक्स और वाई में ब्रेक कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को एक्स और वाई में ब्रेक कर सकते हैं। तो जब हम एक्स में इक्वेशन लिखेंगे तो हम केवल एक्स की वेलोसिटी लिखेंगे, एक्स का एक्सेलरेशन लिखेंगे और एक्स का डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। ऐसे जब हम वाई में इक्वेशन कोई भी लिखेंगे तो वहाँ पे हम वाई की वेलोसिटी लिखेंगे और वाई का एक्सेलरेशन लिखेंगे और वाई का टाइम वगैरह लिखेंगे सब, ठीक है। तो जब इक्वेशन हम लिखेंगे तो वी कैन राइट सेपरेट इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन एंड सेपरेट इक्वेशन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। हम ये दोनों अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो हम केस पर्टिकुलर कर रहे हैं इस समय, उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, या फिर आप लिख सकते हो एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी, आप ये लिख सकते थे। यानी अगर मैं एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लूँ तो कौन सी वेलोसिटी लूंगा मैं, एक्स वाली। जब वाई में डिस्प्लेसमेंट लूंगा तो कौन सी वेलोसिटी लूंगा, वाई वाली। तब मैं वेलोसिटी क्या लूंगा, वाई वाली। जब मैं वाई में डिस्प्लेसमेंट लूंगा तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यही तो किया मैंने भाई, मैंने जब डी की तरफ को है मेरा वाई की तरफ को, जब मैंने वाई में डिस्प्लेसमेंट लिया तो वेलोसिटी कौन सी ली मैंने, ये वाली, उससे डिवाइड किया तो मेरा टाइम आ गया। जब मैंने एक्स में लिया डिस्प्लेसमेंट तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है मेरा, डेल्टा, तब मैंने कौन सी वेलोसिटी ली, डब्ल्यू वाली, तब कौन सी वेलोसिटी ली, डब्ल्यू वाली, तो उससे डिवाइड किया तो टाइम तो सेम ही आएगा। जितनी देर में वो यहाँ से यहाँ पहुँचा उतनी देर में हम बोल सकते हैं उसने इतना ड्रिफ्ट भी कर लिया और इतना क्रॉस भी कर लिया, है ना। तो हम ऐसे लिख सकते थे बिकॉज ऑफ दिस थिंग। अब समझ में आया, अब समझ में आया सरफराज एंड गुंजन, क्लियर हुआ। तो जो लोग यहाँ से नहीं समझ पा रहे हो यहाँ से समझ लो कि जब इक्वेशन हम लिखेंगे ऐसी तो वी कैन राइट सेपरेट इक्वेशन इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। तो हमारा तीनों सही है, लेकिन पेपर में यूजुअली क्या दिया होता है, डी दिया होता है और वेलोसिटी ऑफ वाटर दी होती है, तो हम यूजुअली ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, T इक्वल टू डी बाय वी एस, टी इक्वल टू डी बाय वी एस। दीपांशु, वी आर किसके रिस्पेक्ट में है, अभी आ रहा हूँ दीपांशु, उसके ना रिस्पेक्ट वाला भी एक जो है ना, अभी उसको भी थोड़ा समझाना पड़ेगा मुझे, तो एक एक करके समझते हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा सारा एक साथ। मेरे को याद दिलाना, अगर मैं भूल जाऊंगा तो याद दिलाना, ठीक है। आइए बताता हूँ मैं आपको। ओके, वैसे यहाँ पे है क्या, ये जो है ना, ये वी आर जो मैं लिख रहा हूँ एक्चुअली आई एम राइटिंग द रिजल्टेंट स्पीड ऑफ द स्विमर, रिजल्टेंट स्पीड ऑफ द स्विमर, ठीक है। आई मैं रिजल्टेंट लिख रहा हूँ, रिजल्टेंट स्पीड है जो किसको मिला के आई है, जब मैं पानी में तैरने लगा तो पानी भी चल रहा है और मैं भी तैर रहा हूँ, तो मैं इधर को तैर रहा हूँ, पानी इधर को चल रहा है, तो मैं इधर को पहुंच जाऊंगा ऐसे करते करते ड्रिफ्ट, मेरा ड्रिफ्ट ऐसे जाने की बजाय आई विल रीच समवेयर हियर, तो दिस इज माई रिजल्टेंट वेलोसिटी, दिस इज माई रिजल्टेंट वेलोसिटी। और अभी जो भी है ये सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, ऑब्वियसली आई एम राइटिंग विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक, इतना क्लियर है। चलो अब इसको देखेंगे, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ यहाँ पे, वो बाद में बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। हाँ, हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, मैंने कहा था ये आएगा आपका, तो हम यहाँ से
निकाल लेंगे। ठीक है, ये केस कौन सा लिया है मैंने, जब मैं परपेंडिकुलर क्रॉस किया। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया? ओके, अब बताओ मुझे, अगर मेरा केस मान लो मैं ऐसा ना चलता, मैं वही रिवर है सेम, ये डी है और ये वेलोसिटी ऑफ वाटर है, लेकिन इस बार मेरा मन किया मैं तो इधर को चलूंगा जी। वेलोसिटी ऑफ स्विमर इस बार इधर को है एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द डाउन स्ट्रीम, विद द डाउन स्ट्रीम। तो अब टाइम कितना आएगा, अब कितना टाइम आएगा? डाउन स्ट्रीम है, इधर से थीटा एंगल बना रहा है। तो टी निकालने का तरीका वही है, टी निकालने का तरीका वही होगा। दोबारा मैं किसी एक डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ले लूंगा और किसी उसी डायरेक्शन का वेलोसिटी ले लूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है वाई डायरेक्शन में इसका, जब ये यहां पहुंचेगा तो इसका वाई डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डी के बराबर होगा। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा एस वाई विल बी इक्वल टू डी। तो मैं टाइम को लिखूंगा एस वाई अपॉन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, जो हमने पहले किया था। तो एस वाई तो डी होगा, वेलोसिटी ऑफ वाई अब जो है इस बार वो वी एस नहीं होगा, क्योंकि वी एस इधर को है। पिछली बार पिछले केस में क्या था, वी एस हमारा ऐसे था, तो हमने पूरा यहाँ पे ले लिया था। लेकिन अब मैं कितना लूंगा यहाँ पे, वी एस का कंपोनेंट लूंगा वाई डायरेक्शन में। तो वी एस का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा इस तरह बन रहा है। तो वी एस साइन थीटा, दिस इज माई टाइम। ये बोलो क्लियर हुआ सबको, बोलो ये क्लियर हुआ सबको? किसी को अगर डाउट है तो लिख दो। चलो क्लियर तो कई लोगों ने लिख दिया आंसर, किसी को डाउट है इसमें तो बता दो कि टाइम ऐसा क्यों आया, इस केस में टाइम ऐसा क्यों आया? किसी को डाउट, किसी को डाउट तो नहीं है ना? है तो फटाफट लिख दो, मैं फिर सॉल्व करूँ। ठीक है, ऐसा तो ये ऐसा आ गया। मान लो केस अगर उल्टा होता, इधर को चल रहा होता हो, तो भी हम सॉल्व कर लेते, उससे भी टाइम आ जाता हमारा, उससे भी हम निकाल लेते अपना टाइम वगैरह जो भी है कंपोनेंट ब्रेक करके। सेम फॉर्मूला लगाते उसमें भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम फॉर्मूला लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम हमारा सेम आएगा। ठीक है, मैंने टाइम हमारा निकल जाएगा, जो भी तरीका है उससे निकाल लेंगे टाइम। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस केस में अगर मैं ड्रिफ्ट बोलूं आपसे, डेल्टा कितना आएगा ड्रिफ्ट? अगर मैं ड्रिफ्ट निकालना चाहूं डेल्टा, वो कितना आएगा? तो डेल्टा मैं निकाल लेता हूं यहाँ पे। देखो, आप लोग मत करो, देखो क्या करेंगे, पता है मेरे को, आप कर लोगे। एस एक्स इंटू टी करोगे, आप लिखोगे, सॉरी नॉट एस एक्स, वी एक्स। आप बोलोगे एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी ले लो और टाइम निकाल लो, तो आपका आ जाएगा। टाइम आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो यहाँ पे जो ड्रिफ्ट आएगा वो आ जाएगा वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। ड्रिफ्ट किधर को, एक्स को है हमारा, ड्रिफ्ट किधर को है, एक्स में है ना, तो एस एक्स है एक्चुअली। तो एस एक्स विल बी वी एक्स इंटू टी, ये लगाया हमने, एस एक्स इंटू वी एक्स इंटू टी। तो डेल्टा जो है हमारा वी एक्स इंटू टी आएगा। अब वी एक्स जो होगा वो कितना होगा, वी एस कॉस थीटा इंटू टी, टी आप निकाल चुके हो, डी बाय वी एस साइन थीटा। तो ये आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, कट के साइन कॉस कट जाएगा तो टेन आ जाएगा, तो डी बाय टेन थीटा आ जाएगा इक्वल टू डेल्टा। वो आप ट्राइंगल से भी बना सकते थे। तो आपका ड्रिफ्ट इतना आया। ठीक है, डी बाय कॉट आ रहा है, डी कॉट, हाँ डी कॉट आएगा अगर ऊपर ले जाऊंगा तो। अभी जो मेरा आ रहा है डी बाय टेन आ रहा है। इसमें किसी को डाउट है तो लिख दो, इसमें किसी को डाउट है तो लिख दो। नहीं है डाउट? चलो ठीक है, अब आते हैं हम अगले केस पे कि मान लो मुझे, अब क्वेश्चन मेरा ये है। अच्छा एक चीज़ बताओ यहाँ से, अब आपने बना लिया ना, आपने निकाल लिया सारा। एक चीज़ बताओ, मैं जो है इधर को जा रहा था, ठीक है, मैंने टाइम निकालने को बोला आपको, आपने बोला मैं सर आपका ये वाला कंपोनेंट ले लेता हूँ वेलोसिटी का, और डिस्टेंस मुझे पता है डी होगा, उससे मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरा टाइम आ जाएगा। ठीक है, आपने टाइम निकाल लिया, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, तो ये बताओ
अब मेरी वेलोसिटी ऑफ स्विमर किधर को भी हो सकती है, वो इधर को भी हो सकती है, 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 परपेंडिकुलर इधर को भी हो सकती है, इधर को भी हो सकती है। तो ये बताओ वेलोसिटी ऑफ स्विमर मैं किधर को रखूं ताकि मेरा टाइम मिनिमम आए, मुझे मिनिमम टाइम लगे क्रॉस करने में, मिनिमम टाइम लगे क्रॉस करने में, तो मैं किधर को रखूं स्विमर की वेलोसिटी? सद्दाफ क्या कर रहे हैं कि v cos थीटा और vw भी तो है x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, x तो मैंने लिया ही नहीं है, तो y लिया है, यहाँ पे तो मैंने y लिया है इस वाले केस में। इस केस में बोल रहे हो आप, इस केस में, अच्छा हाँ भैया सही बोल रहे हो, गलत कर दिया हमने गलत कर दिया ये, इसमें वेलोसिटी ऑफ वाटर भी ऐड होगा भाई, गड़बड़ी कर दी भाई यहाँ पे हमने, सही बताया सद्दाफ, यहाँ पे जो है वेलोसिटी ऑफ वाटर भी तो होगा, ये रुकी रिवर में थोड़ी है, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर ऐड होगा तो वी एस कॉस थीटा जो था आपका प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर होगा, तो ये डी टेन थीटा शायद नहीं आएगा। ओके, सद्दाफ ने सही बोला, करेक्ट। यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी है ये वी एक्स जो आएगी वो क्या आएगी, डेल्टा क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन एक्स डायरेक्शन और उसका टाइम टेकन, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन एक्स डायरेक्शन जो आएगी वो वी एस कॉस थीटा प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर आएगी, है ना, ये आएगी। अब सही है, ये वी एक्स है, ठीक है, और इनटू टाइम टेकन आपका वही रहेगा सेम, डी बाई वी एस साइन थीटा। अब सॉल्व कर लोगे तो अब आ जाएगा। सद्दाफ वाज करेक्ट, आई थिंक करेक्ट है सद्दाफ। बाकी लोग भी समझ रहे हैं, हमने गलती कर दी थी यहाँ पे, ये हमने मिस कर दिया था VW, तो ये VW भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो कर लोगे खैर तो आप लोग, है ना। चलो अब ये बताओ, सद्दाफ ने ठीक बताया, हाँ अब ये बताओ यहाँ पे टी मिनिमम कितना आएगा? जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक इट अगेन। जो आपने सद्दाफ ने बताया भी, आपने बोला कि वी एक्स इंटू टी होना चाहिए, वी एक्स इंटू टी, वी एस हमने लिया वेलोसिटी ऑफ स्विमर लिया, रिजल्टेंट नहीं लिया ना, हाँ ठीक है। अगर रिजल्टेंट होता तो फिर हमें तब नहीं करना पड़ता, ये तब हमारा सेम आता आंसर, ठीक है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ओके। चलो इसको बताओ ये किधर को मूव करना चाहिए मेरे को ताकि मेरा टाइम कम से कम लगे? 90 डिग्री पे करना पड़ेगा, है ना। अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपका जो एंगल भी यहाँ से आप देखोगे, तो टाइम कम करने के लिए आपको साइन को बढ़ाना पड़ेगा, और साइन आपका 90 पे मैक्सिमम होता है, साइन आपका मैक्सिमम होता है। तो एट थीटा इक्वल टू 90 पे टाइम विल बी मिनिमम, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, टी मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, डी बाय वी एस। तो टी मिनिमम कितना आएगा, डी बाय वी एस, क्योंकि साइन 90 तो 1 हो जाएगा, तो डी बाय वी एस, दिस इज माई मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। इतना समझ में आया सबको, मिनिमम टाइम क्रॉस द रिवर। और किस केस में होगा ये, जब मैं बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द रिवर अपनी मोशन को रखूंगा तो मेरा टाइम मिनिमम आएगा, यानी कि जब मैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर को ऐसे होगी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ वाटर तो इधर को होगी, और रिजल्टेंट क्या इधर को आएगा, वो तो पक्का है। लेकिन इस केस में मेरा टी विल बी मिनिमम विच विल बी इक्वल टू डी बाय वी एस, इतना क्लियर है सबको? ठीक है, चलो अब मान लो मेरे को क्लियर है ना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि मान लो मुझे यहीं जाना है, जब मैं ऐसे चल रहा हूँ तो मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ, लेकिन मुझे जाना है यहाँ, पानी मुझे यहाँ बहा के ले जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी वेलोसिटी इधर को कर लूँगा, इधर को। जब मैं वेलोसिटी इधर को करूँगा तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, तब मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा जब मैं वेलोसिटी इधर को करूँगा अपनी। तो अगर मेरी वेलोसिटी ऑफ स्विमर इधर को होती है तो मैं यहाँ पहुँच सकता हूँ। अब मुझे ये बताना है कि ये एंगल कितना हो,
आपसे ये वाला एंगल भी पूछ सकता है, ये वाला भी पूछ सकता है। तो हम चलो किसी भी टर्म में कर लेते हैं। मान लो ये थीटा निकालते हैं, ये थीटा कितना होगा ताकि मैं यहाँ पहुँचूँ, मैं थीटा कितना रखूँ ताकि मैं यहाँ पहुँचूँ। ठीक है, तो यहाँ पहुँचने के लिए मेरा रिजल्टेंट किधर को आना चाहिए, मेरा रिजल्टेंट इधर को आना चाहिए। वी रिजल्टेंट शुड बी दिस साइड, वी रिजल्टेंट शुड बी दिस साइड, तभी मैं ऐसे पहुँचूंगा, तभी मैं इधर को जाऊँगा। ठीक है, तभी मैं इधर को जाऊँगा। ठीक है, अब मेरा वी आर इधर आने का मतलब क्या है, वी आर किसका रिजल्टेंट है, वी आर इसका और इसका रिजल्टेंट है, इसका और इसका रिजल्टेंट है, वाटर की वेलोसिटी का और स्विमर की वेलोसिटी का। वाटर की वेलोसिटी तो एक्स डायरेक्शन में है, आई डायरेक्शन में है, स्विमर की स्पीड कहीं आई जे की डायरेक्शन में है, स्विमर की स्पीड जो है वो कहाँ है, कहीं आई जे की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर मुझे रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए जे की डायरेक्शन में, इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरह चाहिए, जे की डायरेक्शन में, तो इनका एक्स कंपोनेंट शुड बी जीरो, एक्स कंपोनेंट शुड बी जीरो इफ वी आर इज इन जे डायरेक्शन। दिस implies that its x component should be zero, x कंपोनेंट शुड बी जीरो। इसका x कंपोनेंट क्या होगा, वी आर का x कंपोनेंट से कहां से मिलेगा, इसके कंपोनेंट तो यही है, ये इसका कंपोनेंट है, ये इसका कंपोनेंट है, तो इसका x कंपोनेंट एक तो ये होगा जो वी डब्ल्यू है, और एक जो इसका कंपोनेंट ब्रेक होगा, जो इसका कंपोनेंट वी एस को मैं ब्रेक कर सकता हूँ x और y डायरेक्शन में। तो वी एस को मैं अगर ब्रेक करूंगा तो मेरा y डायरेक्शन में हो जाएगा, ये थीटा है और ये वी एस है, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा वी एस कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा वी एस साइन थीटा, ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो यानी जो वी आर है, एक्चुअली वी आर जो है वो इन दोनों से मिलकर बनी थी, और जब मैंने इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया तो अब मैं ये मान सकता हूं कि वी आर जो है इन तीनों से मिलकर बनी है, 1, 2 और 3। जो वी आर है मेरी वो इन 1, 2 और 3 से मिलके बनी है, यानी ये इसके कंपोनेंट हैं। अब x कंपोनेंट जीरो होने का मतलब आपके x कंपोनेंट कौन कौन से इसमें से, ये x कंपोनेंट है और ये वाला भी x कंपोनेंट है, ये वाला y कंपोनेंट है। x कंपोनेंट जीरो होने का मतलब वी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा वी एस साइन थीटा के, तो मेरा x कंपोनेंट हो जाएगा जीरो, x कंपोनेंट हो जाएगा जीरो। तो यानी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू वी डब्ल्यू बाय वी एस, वी डब्ल्यू बाय वी एस, दिस इज माई साइन थीटा। इतना क्लियर हुआ सबको, ये क्लियर है सबको। अगर मुझे क्रॉस करनी है रिवर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना, अपोजिट बैंक पे पहुंचना है, अपोजिट पॉइंट पे, परपेंडिकुलरली, तो ये केस हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो इतना क्लियर हुआ सबको। इस केस में क्या हो जाएगा, फिर जो आपका वी रिजल्टेंट है वो इधर को आना चाहिए। वी रिजल्टेंट जो है वी वाटर और इसका सम है, तो ये ऐसे सा बन जाएगा ट्रायंगल आपका, और ये साइन थीटा आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो साइन थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया। हमें क्या चाहिए था, टाइम चाहिए था, हमें तो टाइम चाहिए था। टाइम निकालेंगे अगर इस केस में, अगर हम टाइम के निकालें इस केस में, एक मिनट, ये अपोजिट बैंक वाला हमारा, हमें क्या निकालना है, टाइम, जैसे हमने ऊपर निकाला था, हमें टाइम चाहिए। हमें टाइम चाहिए, तो टाइम कितना हो जाएगा मेरा भाई, टाइम मेरा जो हो जाएगा, अब मैं वही कर लूँगा, इसमें वाई कंपोनेंट ले लूँगा, एस वाई और बाय वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। एस वाई कितना होगा, वेलोसिटी इन वाई, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना होगा, डी के बराबर होगा, तो मैं इसको डी लिख देता हूँ, अपॉन में वी वाई। वी वाई कितना होगा, वाई डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी है, केवल ये वाली है, वी एस कॉस थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ वी एस कॉस थीटा, वी एस कॉस थीटा। ठीक है, वी एस कॉस थीटा, तो मेरा साइन थीटा ये आया, वी एस कॉस थीटा ये आया। अब मेरे को अगर वैल्यू पुट करनी है इसकी कॉस थीटा की, तो साइन थीटा में से कॉस थीटा निकाल सकता हूँ,
है ना। कॉस थीटा मेरा जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर मैंने वी डब्ल्यू का स्क्वायर बाय वी एस का स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा मेरा ये था। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा, वी एस का स्क्वायर माइनस वी डब्ल्यू का स्क्वायर का रूट, और अपॉन में वी एस का स्क्वायर का रूट, तो अपॉन में वी एस आ जाएगा केवल, छुप रहा है मेरे पीछे, तो ये आ जाएगा। देखो ये आ गई किसकी वैल्यू, ये आ गई कॉस थीटा की वैल्यू, ये आ गई कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है। ओहो पलट गया। कॉस थीटा की वैल्यू आप पुट कर दो, कॉस थीटा की वैल्यू आप पुट कर दो, अभी आ रहे हैं। कॉस थीटा की वैल्यू आप पुट कर दो तो ये हो जाएगा डी बाय वी एस और मल्टीप्लाई बाय ये पूरा तामझाम वी एस का स्क्वायर माइनस वी वाटर का स्क्वायर अपॉन में वी एस, तो वी एस से वी एस कट जाएगा, यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा डी बाय वी एस का स्क्वायर माइनस वी डब्ल्यू का स्क्वायर। टाइम इज डी बाय वी एस का स्क्वायर माइनस वी डब्ल्यू का स्क्वायर, यानी स्विमर की वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस वाटर की वेलोसिटी का स्क्वायर और अपॉन होल का अंडर रूट, होल का अंडर रूट। सही से नहीं बना ये, फाइनल फॉर्मूला ये बना। ओहो आज हमने ये चेंज किया थोड़ा सा, तो आज ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बना फाइनली मेरा टी मिनिमम का। ये मिनिमम टाइम है, नॉट मिनिमम टाइम, दिस इज द टाइम इन दिस केस, ठीक है। अभी आ रहा हूँ निखिल आपके उस पर। तो हमने 2 केस देखे अभी तक मेन। एक तो केस था ये वाला, ठीक है, एक केस तो ये वाला था। उस केस में क्या किया मैंने, मैं सीधा अपनी वेलोसिटी को यहाँ पे रखा मैंने, तो मेरा टाइम क्या हुआ, मिनिमम आया, क्योंकि मेरा वेलोसिटी इधर को है सारी, पूरा का पूरा कंपोनेंट इधर को है, तो मेरा टाइम क्या आया, मिनिमम। और मैं पहुँचूंगा कहाँ, लेकिन मैं पहुँचूंगा यहाँ कहीं सी पे, बी पे नहीं पहुँचूंगा, मैं सी पे पहुँचूंगा, ठीक है। तो मेरा लेकिन टाइम क्या लगा, मिनिमम। तो जब मेरे को मिनिमम टाइम लेना है तो मैं कैसे चलूँगा, इस केस में मैं परपेंडिकुलर चलूँगा, तो मेरा टाइम आएगा मिनिमम। तो दिस इज द केस ऑफ मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। दिस इज द मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। और ये वाला जो टाइम है, सेकंड वाला केस, ये कब निकाला मैंने, जब मैं अपोजिट बैंक पे परपेंडिकुलरली पहुंचा, जब मैं यहां से यहां पहुंचा। तो इस केस में जब मैं यहां से यहां पहुंचूंगा तो मैंने क्या किया, बाकी केस में कहां पहुंच रहा था, ऐसे पहुंच रहा था, इस केस में कैसे पहुंचा मैं, ऐसे। तो मैंने डिस्टेंस क्या किया, अपना शॉर्टेस्ट किया, कम से कम डिस्टेंस मैंने किया अपना, ठीक है। तो मैं इसको बोलूंगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस केस में क्या, कौन सा केस है ये, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला केस है ये, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो टाइम आपका आया है किस केस के लिए है, फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो याद करना चाहो तो याद कर लो, अगर नहीं याद करोगे तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो वैसे ही आपका फॉर्मूला खुद ही ड्राइव होने लगेंगे, खुद ही कर लोगे सारे, वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो बहुत आसान था, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और ये है। इतना समझ में आया सबको, निखिल का ही बताता हूँ आंसर, इतना समझ में आया सबको, 2 केस समझ में आए। मिनिमम टाइम जब क्रॉस करेंगे रिवर को तो हमें परपेंडिकुलर चलना पड़ेगा और टाइम लगेगा इतना, डी बाय वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये मिनिमम टाइम होगा। आप पहुंच जाओगे लेकिन सी पे, अपोजिट नहीं पहुंचोगे। अगर अपोजिट पहुंचना है तो आपको वेलोसिटी करनी पड़ेगी इधर को, और तब आप पहुंचोगे अपोजिट। इस केस में टाइम जो आपको लगेगा वो लगेगा इतना,
क्लियर है सबको? ठीक है, इस केस में आप देख रहे हो ये रूट आ रहा है यहाँ पे, अगर ये रूट आ रहा है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। नेगेटिव का रूट तो जो है इमेजिनरी क्वांटिटी होती है, तो रूट पॉजिटिव होने के लिए vs स्क्वायर शुड बी मोर देन vw, और वी कैन से vs शुड बी मोर देन vw। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो है ऑलवेज वेलोसिटी ऑफ वाटर से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, तभी ये पॉसिबल है कि वो अपोजिट पहुंच पाए। इसी केस में पॉसिबल है कि वो अपोजिट पहुंच पाए। मान लो पानी बहुत तेज चल रहा है, मान लो पानी की स्पीड दे दी 20, आपकी स्पीड है 10, अब क्या करोगे? पहुंच नहीं पाओगे यहाँ पे अपोजिट। इस केस में यू कैन नॉट रीच द अपोजिट एंड, कैन नॉट रीच द अपोजिट एंड। क्यों? क्योंकि हो क्या रहा था, आपकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनने थे, एक कंपोनेंट इधर को और एक कंपोनेंट इधर को। ये वाला कंपोनेंट आपको यहां पहुंचा रहा था और ये वाला कंपोनेंट इसको कैंसिल कर रहा था, इसको कैंसिल कर रहा था वाटर की वेलोसिटी के साथ, है ना। लेकिन जब 10 के कंपोनेंट बनाओगे, कंपोनेंट तो 10 से छोटे होंगे, साइन थीटा कॉस थीटा लगाओगे तो कंपोनेंट 10 से छोटा होगा, तो ये कंपोनेंट तो 10 से छोटा होगा। तो अगर ये कंपोनेंट 10 से छोटा है, लेस देन 10 है, तो फिर 20 को कैंसिल कर लेगा, ये कर ही नहीं पाएगा, यू कैन नॉट कैंसिल। तो इस केस में पॉसिबल ही नहीं है, अगर आपका ये कंपोनेंट बड़ा नहीं है तो इसको कैंसिल ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल है ओनली व्हेन vs इक्वल टू vw। ठीक है, ये बात जो है निखिल पूछ रहे थे। तो अब समझ में आया दोनों का तरीका। अगर आप मैथमेटिकली देखो तो यहाँ से पता चल रहा है मुझे अंडर रूट नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर मैं कॉन्सेप्चुअली देखूँ तो यहाँ से पता चल रहा है कि इसके कंपोनेंट को, इसको कैंसिल करना है वेलोसिटी ऑफ वाटर को, वो तभी पॉसिबल है जब आपका, तभी पॉसिबल है जब आपका ये वो हो, क्या नाम बोलते हैं, जब आपका वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो है ज़्यादा हो एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ वाटर के। ठीक है, क्या बहुत टाइम हो गया क्लास का? मैडम बड़ी जल्दी टाइम हो गया यार, मुझे तो लगा भी स्टार्ट हुई है क्लास। सही में हो गया? 3 बजे से क्लास थी है, 3 से 4:30। ओह माय गॉड, हमने 3:10 पे स्टार्ट की थी, 40। ओके चलो ठीक है। तो ये समझ में आया सबको? दोनों कहानी समझ में आई? एक बार खुद भी निकाल कर देख लेना, एक बार खुद भी निकाल कर देख लेना। जब तक खुद नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं इसके क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ घर के लिए, तो एक बार पहले खुद ट्राई करोगे। हाँ, पहले खुद ट्राई करोगे एक बार, और फिर हम लोग क्लास में ट्राई करेंगे। समझ में आ गया ना सबको? तो यहाँ पे उन्होंने समझा रखा है पूरे अप्रोच वगैरह फॉर्मूले से समझा के, वो आप कर लोगे खुद भी, ये हम सब कर चुके हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें रिवर बोट वाले क्वेश्चन देख लेते हैं घर के लिए आपके। ये लो, ये क्वेश्चन का वो कर लो, स्नैपशॉट ले लो फटाफट से, स्नैपशॉट ले लो फटाफट से। ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े, 3 2 1 आगे बढ़े, तो हम कर चुके हैं। ये दूसरा क्वेश्चन, डीपीपी डिस्कस। ओके, सोचते हैं, चलो आप एक क्वेश्चन को कर लो पहले, आप एक क्वेश्चन को कर लो पहले, क्या नाम बोलते हैं, क्वेश्चन क्लिक कर लो फटाफट से। कितने डीपीपी हैं इसके हमारे पास? मैं चेक कर रहा हूँ एक बार। वेक्टर मैथमेटिकल स्ट्रेट लाइन, आई थिंक 4A 4B 4C 4D और
5A, फिर मोशन इन प्लेन है, मोशन इन प्लेन। चलो देखते हैं अगली क्लास में एक बार क्या माहौल बनता है। आप लोग कर लो डीपीपी। ये हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो, फोटो ले लो फटाफट से। 3, 2, 1, डन। चलो आगे। फाइव, 4, 3, 2, 1, डन। आगे। ये सब करके आने घर से, और डीपीपी देखते हैं। डीपीपी भी अगर अगली क्लास में क्या वो बनता है ना। नहीं तो यार क्लास में जो क्वेश्चन किए ना वही कर लोगे ना, ढंग से प्रैक्टिस करो, बस कंसेप्ट क्लियर रखो। डीपीपी में सॉल्व करेंगे, मैं कह रहा हूँ वीकली टेस्ट के लिए अगर उतने क्वेश्चन भी कर लोगे तो बहुत है। डीपीपी भी कर लो अपने हिसाब से। नेक्स्ट करें, चलो 3, 2, 1, नेक्स्ट। फाइव, 4, 3, 2, 1, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन था शिप वाला जो मैं करता आपको ना, शिप वाला जो होगा इसको जरूर करना सब लोग। 5, 4, 3, 2, 1, डन। तो यहाँ पे खत्म है आपका ये, फिर प्रोजेक्टाइल शुरू हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपको घर से करके आने हैं। कितने क्वेश्चन थे ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सबने 7 क्वेश्चन किए हैं ना। तो ये 7 क्वेश्चन के 7 क्वेश्चन आपको करके आने हैं और करके आने हैं फिर, ठीक है। मेरा टाइम बचाना, फिर वहाँ पे मत बोलना कन्फ्यूजन हुआ है। तो जो क्वेश्चन केवल कन्फ्यूजिंग वाला होगा, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाएंगे, वो कर लेना, और फॉर्मूला खुद भी ड्राइव करके देख लेना एक बार, ठीक है। तो फॉर्मूला ट्राई करना याद मत करो, जब भी क्वेश्चन करोगे तो फॉर्मूला खुद ड्राइव वहाँ पे कोशिश करना करने की। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो 5-10 सेकंड लगते हैं बस, 5-10 सेकंड में ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूले को, इससे आपको फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी आप क्वेश्चन करोगे इसमें, उसमें आप फॉर्मूला ड्राइव करके खुद करना, पीछे से फॉर्मूला मत देखना, हर क्वेश्चन में ड्राइव करके फिर खुद करना, ठीक है। तो कल करके आना, एंड टुमारो हम मिलते हैं क्लास में फिर, एंड फिर आगे कंटिन्यू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ, ठीक है। तो ठीक है, टिल देन गुड बाय एंड सी यू अगेन टुमारो। जब भी क्लास आएगी, आई थिंक टुमारो आनी चाहिए, तो कल मिलते हैं, ओके। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी, ओके। चलो थैंक यू ऑल। शिवानी प्रियम, स्टॉप करें।